सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हर त्योहार को मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई वजह या वाक़या होता है। वैसे ही ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद को मनाने के पीछे भी एक खास वाक़या है। इस्लाम में एक बहुत बड़े पैगंबर हुए हैं जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। उनके एक ही बेटा था जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया। ख्वाब में आपने देखा कि कोई शख्स आपको गैब से आवाज़ दे रहा है। वो कह रहा है कि ए इब्राहीम, तुम्हें खुदा का हुक्म है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। यानी कि आपके पास गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुम अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। याद रखें, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब सच्चा होता है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत कम थी, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त कम उम्र के थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा, एक रस्सी और एक छुरी लेकर मेरे साथ चलो। उसके बाद में बेटे ने रस्सी और छुरी ले ली और फिर आप उसको लेकर एक जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जान, आप यहाँ छुरी और रस्सी लेकर कहाँ पर जा रहे हो? तो आपने फरमाया कि बेटा, आगे चलकर एक कुर्बानी ज़िबह करेंगे। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि बेटा, मैं तुझे ही अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है। बेटा, यह अल्लाह की मर्ज़ी है, अब बताओ तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? तो यह सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जब अल्लाह की मर्ज़ी यही है तो फिर मेरी मर्ज़ी का क्या सवाल है? जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है। आपको जिस बात का हुक्म हुआ है आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करके दिखाऊंगा। बेटे का यह जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और फिर आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए तैयार हो गई। फिर रास्ते में आपको एक शैतान भी मिला। उसने भी आपको बहकाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस उम्र में तुम यह क्या करने जा रहे हो? जब तुम्हारा बेटा इस उम्र में चला जाएगा तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तो यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार तो फिर से सोच में पड़ गए, मगर फिर आपने अपने आप को संभाला और बेटे को ज़िबह करने के लिए फिर से तैयार हो गए। उसके बाद में आपने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लेटा दिया और अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली ताकि बेटे को ज़िबह करते वक्त एक बाप की मोहब्बत बीच में ना आ जाए। उसके बाद में आपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी और उसको चलाने लगे, मगर उस छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काटा। यह देखकर आपने और ज़ोर से छुरी चलाना शुरू कर दिया तो इतने में आवाज़ आई, ए इब्राहीम, बस करो, तुम हुक्म इलाही के तामील कर चुके हो और इस सख्त इम्तिहान में आप खरे उतर गए हो। उसके बाद में आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और पीछे मुड़कर देखा तो एक दुम्बा पास में ही खड़ा था और आपसे कह रहा था कि आप हज़रत इस्माईल की जगह पर मुझको ज़िबह कर दीजिए और इनको यहाँ से हटा दीजिए। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उठ बैठे और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को ज़िबह फरमा दिया और आप इस तरह से अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस वाक़े से यह मालूम चलता है कि अल्लाह वाले अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्यारी औलाद भी। उसके बाद में यह वाक़या इस्लाम की तारीख में एक अजीब मिसाल बन गया कि अपनी मोहब्बत, जज्बात और एहसास को अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बान कर दो। तभी से हर साल इस दिन इस अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान भाई बहन ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं, यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाते हैं और इस दिन अल्लाह की राह में हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं और बकरीद का त्यौहार खुशी से मनाते हैं।